चलो अब आप लोग देख लो, टू सैंपल प्रोपोर्शन है, पेज नंबर ये पेज नंबर 169 से स्टार्ट हो रहा है। सेम टू सेम उन्हीं लाइंस पे है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है, वो उसको हम कर लेते हैं अभी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, टू सैंपल प्रोपोर्शन। वन सैंपल प्रोपोर्शन किया था कि जिसमें हमारे पास क्या होता है, पाई हमने पॉपुलेशन उसको कहा था मीन को, और पी जो होगा वो सैंपल मीन होगा, और पी होता है किसके इक्वल है, एक्स ओवर एन के, और एक्स क्या होती है आपके पास, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो ये हमने किया था। अब इसके बाद अब हमारे पास है टू सैंपल प्रोपोर्शन, तो बात सारी वही है, बस ये है कि टू सैंपल में एक्सटेंड कर देंगे इसको। तो क्या करेंगे कि दो प्रोपोर्शंस आपस में उनका डिफरेंस को वो हम करेंगे। तो सेम टू सेम वही है कि पहले हम उसमें म्यू यूज करते थे, इसमें हम प्रोपोर्शन के पाई और पाई वन और पाई टू यूज करेंगे, और अगर इक्वल है तो हम लोग इक्वल से कर देंगे, वरना ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा नॉट। बुक में आप लोगों ने डेल्टा से शो किया हुआ है। डेल्टा होता क्या है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि P1 माइनस P2, तो उसका डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो होगा वो या तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पे यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, या फिर डिफरेंस है, ठीक है। सेम टू सेम यानी कि लाइंस वही हैं, उन्हीं लाइंस पे आप लोगों ने करना है। आप लोगों की सबसे पहले हाइपोथेसिस है, और क्रिटिकल रीजन इसमें इसी तरह से जैसे पहले, अब सारे बच्चे उन्हीं लाइंस पे हमारा क्रिटिकल रीजन भी सेम टू सेम जी वाला ही यूज करना है। हम लोगों ने वन सैंपल प्रोपोर्शन में भी जी का क्रिटिकल रीजन यूज किया था, इसमें भी हम लोग जी का यूज करेंगे। तो जस्ट आप लोगों ने मेन जो है क्रिटिकल रीजन आपके पास दो हैं, एक जी का और एक टी का, तो इसमें भी वो भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अब आप लोग देखो कि आप लोगों के पास क्रिटिकल टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या आएगी, यहाँ पे दी भी हुई है, वहां पे आपके पास एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शन वन माइनस प्रोपोर्शन टू आ जाएगा, और माइनस आपके पास म्यू वन माइनस म्यू टू की जगह उन्होंने डेल्टा नॉट यहाँ पे किया है, जबकि आप लोग पाई वन माइनस पाई टू भी कर सकते हो। और इसी तरह से सिग्मा नीचे जो है आपके पास पी क्यू ओवर अंडर रूट टेन होता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, दो हमारे पास है पी वन वन माइनस पी वन जो कि क्यू के इक्वल ही होता है ना, वन सक्सेस में से वन माइनस किया तो हमारे पास क्यू आ जाता है। और दूसरा क्या होता है, इस तरह का फॉर्मूला है। अच्छा, अब देखो जरा, अच्छा यहाँ पे उन्होंने दो तरह से टेस्ट स्टेटिस्टिक दिए हैं। चलो पहले ना हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं या एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चन निकाल लो, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज 13.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट ही कर लेते हैं।
जी कहा क्या हुआ, इन अ पॉपुलेशन दैट हैव सर्टेन माइनर ब्लड डिसऑर्डर सैंपल्स ऑफ 100 मेल्स एंड 100 फीमेल्स आर टेकन। N1 और N2 यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्या है हमारे पास 100 मेल और 100 फीमेल है, और यहाँ पे आप लोग बना भी लो सैंपल 1 और क्या होगा सैंपल, तो N1 आपके पास क्या है 100 है, फीमेल और मेल का दिया हुआ है, और N2 भी आपके पास 100 ही है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, आर टेकन इट इज फाउंड दैट 31 मेल्स एंड 24 मेल्स। तो अगर हम लोग ये क्या है 31, पहले उन्होंने मेल्स का कहा है तो यहाँ पे हम मेल्स का ले लेते हैं, और यहाँ पे सैंपल 2 हम फीमेल्स का ले लेते हैं, तो हम x1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास x आता है, तो हम x1 कह देंगे 31 है, और इसी तरह से x2 कह देंगे कितना है 24 है, 24 फीमेल्स हैव द ब्लड डिसऑर्डर। हम लोगों ने क्योंकि सैंपल किसका लिया था कि जिनके पास जिनको ब्लड डिसऑर्डर है, और उसमें से फिर हमने देख लिया कि 31 मेल को है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है ब्लड डिसऑर्डर वाले मेंबर्स, तो 31 मेल्स हैं और 24 फीमेल है, और इसके अलावा हमारे पास है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास, तो हमने यहाँ से पहले आप लोग P1 फाइंड कर लो और यहाँ से आप लोग P2 फाइंड कर लो, तो क्या हो जाएगा 31/100 और ये 24/100। ये बस सैंपल 1 और सैंपल 2 के लिए हमने इतना ही कैलकुलेट करना था, पॉइंट्स में बेशक लिखना है तो लिख दो क्योंकि हमने आगे सिंपलीफाइड फॉर्म यूज करनी होगी। तो हमारे पास उसका P1 हमारे पास 0.31 आ गया और P2 0.24। अब आप लोग यहाँ से बेशक इसको रेस करना है तो रेस कर दो। अच्छा अब आप लोग देखो जरा, टेस्ट करने को कहा है, कैन वी कंक्लूड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा 0.01% है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट प्रोपोर्शन ऑफ मेन हु हैव ब्लड डिसऑर्डर इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन। तो उन्होंने हमने सैंपल 1 को हमने क्या किया था मेन का, वो सैंपल 1 में हमने मेन का कंसीडर किया था, तो हम क्या कहेंगे उसकी जो प्रोपोर्शन है मेल के जो पेशेंट्स हैं उनको जो ब्लड डिसऑर्डर है उनकी तादाद ग्रेटर है किससे, फीमेल वाले से, ठीक है। तो ये हमारे पास H1 हो गई, और क्लेम हमारा जो वो H1 हो गया, और इसके अल्टरनेटिव में क्या हो गया ये कि वो ग्रेटर नहीं है या वो लेस है या वो इक्वल है। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास अल्फा क्या है 1% है। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक प्रोपोर्शन की टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक तो ये कि आप लोगों को जो मैंने लिखी थी उसको उन्होंने कंबाइन करके भी दिया हुआ है, जिस तरह से हम टी टेस्ट में पूल करते थे उसी तरह से उन्होंने पूल किया है। तो इसको देख लो P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा नॉट लिख दो, या पे 0 भी लिख सकते हो, या पाई 1 माइनस पाई 2 भी लिख सकते हो, और नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों के पास पाई 1 माइनस पाई, उन्होंने इस तरह से पी क्यू को कंबाइन कर दिया है, तो ये आपके पास बेसिकली पॉपुलेशन का पी है, और ये स्केयर सक्सेस है और ये फेलियर है, प्रोपोर्शन और उसकी 1 माइनस प्रोपोर्शन, और उसके बाद यानी कि कॉमन ले लिया दोनों को। तो ये दोनों क्या है एक ही चीज है हमारे पास, उन्होंने बस ये कि पहले अंदर था अब उस चीज को उन्होंने कंबाइन करके बाहर ले लिया कि हमारे पास बात एक ही है, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारी वही रहेगी। तो आप लोग बेशक ये यूज कर लो, इस तरीके से वैसे ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट फिर आप लोग कैलकुलेशंस में क्या आ जाएगा, P1 आपके पास क्या आया था 0.31 और P2 क्या आया था 0.24। माइनस आप लोगों के पास ये 0 ही है तो लिखना है तो लिख लो, या फिर क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है तो वैसे ही लिख लो वरना। अच्छा अब पाई का जरा देखो, आप लोग पाई को कैसे कैलकुलेट करना है।
अच्छा एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पे जरा देखो अगर, हाँ यहाँ पे आप लोग जो टेबल बना है ना पेज 172 पे, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ तरीका। अब यहाँ पे हम लोगों ने ना पाई हैट को यूज कर लिया, या आप लोगों की बुक में चूंकि पाई को इन्होंने टर्म दी हुई है, वैसे यहाँ पे आपके पी हैट क्यू हैट से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम खाली ये वाला पाई यूज करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या है इसको एस्टिमेट करते हैं खुद से, और इसका फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि इस पाई हैट को आप लोगों ने किस तरह से निकालना है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, है ना। x1 आपके पास जो आया था 31 था, और x2 आपके पास 24 था, यानी कि आप लोग ये पाई हैट हम लोग खुद से एस्टिमेट कर रहे हैं। ये वो नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ वाला पुट करना है, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल पॉपुलेशन क्या, और यहाँ से हमने क्या करना है इसको एस्टिमेट करना है। ये उसी तरह से है जिस तरह से आप लोगों ने पूल टेस्ट में, टी टेस्ट में क्या किया था कि खुद से निकालते थे आप लोग, कंबाइंड उसका कंबाइन करके उसको पूल करके वेरिएंस निकालते थे। उसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है एस्टिमेट करना है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा ये होगा। तो आप लोगों ने इसका निकालो, यहाँ पे क्या आता है 31 प्लस 24, और n1 आपके पास दोनों में 200 है तो वो 200 हो जाएगा। तो पाई हैट क्या आ जाता है 0.275 0.275। 0.275। चलो ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, इसी फॉर्मूला में आपने यहाँ पे पाई इसको मैं 0.275 और मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.275 को पुट कर दोगे, और अंडर रूट ले लेना इसका, और क्या आ जाएगा 1/n1 100 है सॉरी, और दोनों में आपके पास ऐसे। इसको जरा सॉल्व करो तो क्या आंसर आता है, कंबाइन आंसर 1.1085 1.1085। 1085 चलो इतना काफी है 3 डेज तक। चलो ये आप लोग के पास जी आ गया। आप क्रिटिकल रीजन क्या है, सेम टू सेम आपका जी वाला यूज करना है, 1% के साथ है बस। और हमारे पास उसमें क्या था, ग्रेटर का था। मैम 11 बजने में 5 मिनट रह गए। हाँ जी, चलो इसको बस तो थोड़ा सा कर लें 1.1 BS1 हो गया क्लास में बात बात। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.01 आ जाएगा, यहाँ पे 1% है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस करो 0.01 से, हाँ जी क्या आंसर 0.99 0.99 को फिर देखो ना पीछे टेबल में क्या आता है, टेबल नंबर 297 पेज पे जो था उसको तो देखेंगे वीडियो 2.3263 2.3263। चलो बहरहाल आप जितनी जो भी वैल्यू आ रही है, तो आप लोग देखो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमारे क्रिटिकल रीजन में ये लाई नहीं कर रहा। अच्छा अब आप लोग ना जब जिस तरह से आता है ना कंडीशन, तो ऐसे कर दिया करो, वरना अगर इस तरह से लिखने के बाद उसको चेंज करोगे तो वो एक तरह से रॉन्ग लग रहा होता है कि इसने शायद गलत काम किया है ना। तो आप लोगों की वैल्यू ये क्या क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं करी है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है ना। क्रिटिकल रीजन 2 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो हमारी वैल्यू उससे पहले एक रीजन में एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, और कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट। ठीक है ना, इसको एक देखिए ना, एक मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूं जल्दी से, वो स्टूडेंट सेंटर भी होना शुरू हो गए हैं। चलो ठीक है, मैं एंड करने लगी हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।